नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे उस महान रहस्य की जो हमें जीवन में स्थिर और मजबूत बनाता है। जीवन में हर व्यक्ति अच्छे और बुरे समय से गुजरता है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, हंसी और आंसू, ये सभी जीवन का हिस्सा हैं। पर सवाल ये है, हम इन परिस्थितियों में कैसे स्थिर रह सकते हैं? ये उत्तर हमें श्री कृष्ण से मिलता है। उन्होंने भगवत गीता में अर्जुन से कहा, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में संभव रखो, यही स्थिरता है। असल में स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे दृष्टिकोण और हमारे मन की शक्ति पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति अच्छे समय में अहंकार में नहीं बहता और बुरे समय में निराश नहीं होता, वही सच्चा स्थिर और बलवान होता है। भाग 1, समय और परिस्थितियां स्थायी नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। अच्छे समय में भी परिवर्तन आता है, बुरे समय में भी अंततः उजाला होता है। हमारा काम है इन समयों के बीच संतुलन बनाए रखना। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मनुष्य की स्थिरता तभी आती है जब वह अपने कर्मों में पूर्ण और अपने मन में संतुलित होता है। भाग 2, स्थिरता की कला। स्थिरता का अर्थ है मन का संतुलन और दृष्टिकोण का सही होना। सफलता के समय जब हम सफलता प्राप्त करते हैं, तब यह महत्वपूर्ण है कि हम अहंकार से दूर रहें, खुशी में भी संतुलन बनाए रखें। कठिन समय में जब जीवन चुनौतीपूर्ण लगे, तब धैर्य और साहस से काम लें। निराशा से बचें और सीख लेने का दृष्टिकोण अपनाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि स्थिर व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव रखता है, क्योंकि वह जानता है कि ये केवल जीवन के अनुभव हैं। भाग 3, अभ्यास और उपाय। स्थिर रहने के लिए हमें कुछ साधारण लेकिन गहरे अभ्यास करने चाहिए। ध्यान और प्रार्थना। रोज कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। ध्यान मन को शांत करता है और हमें भावनाओं पर नियंत्रण सिखाता है। स्वयं पर विश्वास। परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर आपका आत्मविश्वास और धैर्य आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। कठिन समय में सीख खोजें। हर अनुभव आपको मजबूत और बुद्धिमान बनाता है। कर्म पर ध्यान, फल पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सबसे बड़ा रहस्य है स्थिर रहने का। भाग 4, उदाहरण। अर्जुन का संदेश। कल्पना कीजिए, अर्जुन को युद्ध के मैदान में सामने विशाल चुनौती। अर्जुन डरा और असहज हुआ। श्री कृष्ण केवल उसकी मदद नहीं करते, बल्कि उसे स्थिर मन और सही दृष्टिकोण सिखाते हैं। हम भी अपने जीवन के संघर्षों में अर्जुन की तरह हैं। हमारे सामने भी कई संकट आते हैं, नौकरी, संबंध, स्वास्थ्य या आर्थिक समस्याएं। स्थिर रहने का अर्थ है भावनाओं पर नियंत्रण और मानसिक संतुलन बनाए रखना। भाग 5, रोजमर्रा की जिंदगी में स्थिर रहने के उपाय। सुबह उठते ही खुद से कहें, मैं स्थिर रहूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कठिन समय में गहरी सांस लें और सोचें, यह समय भी बदल जाएगा, मैं शांत और मजबूत रहूंगा। हर अनुभव को गुरु माने। सफलता हो या असफलता, दोनों ही हमें सिखाते हैं। धैर्य और सहनशीलता विकसित करें। संकटों को चुनौती के रूप में देखें, बाधा नहीं। भाग 6, कृष्ण का अंतिम संदेश। मित्रों, स्थिरता जीवन का सर्वोच्च बल है। स्थिर मन से हम सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। स्थिरता हमें अंदर से शांति, संतोष और आत्मविश्वास देती है। याद रखें, जीवन में स्थिर रहने का मार्ग भक्ति, ध्यान और सही दृष्टिकोण से ही संभव है। अच्छे समय में संतोष और बुरे समय में धैर्य रखें, यही जीवन की सच्ची कला है। समापन। यदि आपको यह संदेश पसंद आया तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कृष्ण वाणी के साथ जुड़े रहें और हर दिन अपने मन और आत्मा को मजबूत बनाएं।